सभी सिया राम में सबसे ज्ञानी कहो प्रणाम जो पानी। भारतीय सनातन की स्थिति पर हम लोगों ने विचार से सुना। पंडित जी एक छोटा सा कोई एक व्यक्ति अगर डॉक्टर के पास जाता है तो पहला प्रश्न होता है क्या समस्या है, क्यों है। तो वो व्यक्ति बताता है कि मेरे पेट में दर्द है या समस्या है। इसको हम कहते हैं लक्षण का। डॉक्टर ने पहले देख लिया और नहीं समझ में आया तो कहता है इसको थोड़ा सा टेस्ट करा दिया और इसके मूल कारण को जाना, उस बीमारी का मूल कारण क्या है। अगर मूल कारण समझ में नहीं आता तो फिर आगे का निदान सही नहीं होगा। तो पहली चीज है लक्षण, दूसरा हुआ उसका मूल कारण। और जब एक बार डॉक्टर ने देख लिया, समझ लिया कि इस बीमारी का ये मूल कारण है, तब वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, उपाय लिखता है, एक दवाई खाओ, निदान। और अंतिम स्थिति चौथी बार बता देता है चलते चलते, अगर तुम स्वस्थ होना चाहते हो तो थोड़ा एक परहेज करो, संयम यह विषय के भाषा। अगर आपको कोई ऐसी पेट की बीमारी है पथरी की तो टमाटर मत खाओ, अमुक चीज मत खाओ। तो चार चीजें होती हैं, लक्षण, हेतु, निदान और परहेज। हमारे भारतीय सनातन सभ्यता में जो कुछ समस्याएं आ गई हैं तात्कालिक रूप से, उसके लक्षण का सारे महापुरुषों ने निरूपण किया। लेकिन एक बात मेरे चित्त में अभी अभी खटक रही थी। जैसे कहा कि सनातन का कभी नाश नहीं होगा, हम थोड़ा भ्रम में नहीं है। जब हमारा ये हिंदू होलोकास्ट जो एक नाम दिया, हम भ्रम में, जब हमारा पाकिस्तान बना था तो वहां पर भी तो 27 करोड़ हिंदू थे, कहाँ गए? आपको 1% दिए। आज कश्मीर में जाए तो हमारा सनातन धर्म कहाँ रहेगा? कश्मीर में हमारी ही तो साझा देश थी जहाँ भगवान शंकराचार्य को जगत गुरु का पद दिया गया, कहाँ रह गया? आज हम सिमटते जा रहे हैं। दक्षिण भारत में केरल चले जाओ, बहुत हल्के नहीं यहाँ है, ये शुक्र न्याय नहीं है, वो भेड़ वाला नहीं है। सामने वाली भेड़ कट रही है, वो कहता है सामने को तुम घबराओ, तुम नहीं कटोगे, तुम नहीं कटोगे। हम सब समझो कि एक ऐसी समस्या के अंतर्गत हैं, धीरे धीरे सिमट रहे हैं। हमारा हिंदू समाज ही चलता है। हेतु क्या है? ये तो लक्षण तो सभी महापुरुषों ने बताया। हेतु क्या है? मेरी समझ में दो हेतु दिखाई देता है, हमारी अपनी समझ है। पहला हेतु है कि हमने अपने समाज को, क्योंकि हम सब धर्माचार्य हैं, आप सबके पास समाज है, हम सब ने समाज को एक शब्द सिखाना था जिसमें एक थोड़ी सी त्रुटि हो गई। विद्या ददाति विनयम विनयात् याति भातता भातता धनम आपनोति धनात् धर्मम ततो सुखम। धन से धर्म और धर्म से सुख होगा। यहाँ पर हमने धर्म को किनारे कर दिया और लगभग सारे समाज की मनोभूमि बन गई कि धन से सुख मिलता है। जब धन से सुख मिलता है तो वही विद्या प्राप्त करने, शिक्षा व्यवस्था में जो जुड़ गई वही विद्या प्राप्त करेंगे जिससे रुपया ज्यादा मिले, वही काम ज्यादा करेंगे जहाँ पर धन ज्यादा मिले, क्योंकि धन से सुख मिलता है। ये हमारे समाज के भीतर बैठ गई। धन से धर्म और धर्म से सुख होता है, इस बात को मिठा नहीं कह सकते। अगर धर्म से हमारा समाज सुखी होता है, ये दिखा सके तो हमारा एक तरीका होगा, एक उपाय होगा। और एक शब्द और कहना चाहूंगा, हमारे वेद, हमारा वेद बहुत देवता आती है, लेकिन हम पंचदेव उपासक थे। पंचदेव हमारे लिए उपास्य थे। समाज समय के साथ में कैसी धारा चली कि व्यक्ति की पूजा प्रधान हो गई। कोई भी एक महापुरुष उसके अगर 5 लाख फॉलोअर हो जाते हैं, उसको भगवान जैसा पूजा करने लगते हैं और
धीरे धीरे हमारे सनातन धर्म की एक एक अंग कटता जा रहा है। व्यक्ति पूजा और विचार करने पर शुरू कहाँ से हुआ व्यक्ति पूजा अगर देखें तो शुरू हुआ होगा या तो महात्मा बुद्ध से और या तो आदिनाथ से। बीच में आज पंजाब में देखो कई शाखाएं हैं। आज हमारा महाराष्ट्र में एक शाखा है भाव, देखो वो तुलसी का निषेध करते हैं। एक शाखा आप कर्नाटक में चले जाओ, कम से कम दर्जनों शाखाएं हैं जहाँ पर व्यक्ति प्रधान ये और हमारे सनातन से होते आपको अलग फैला रखते हैं। और कई ऐसे स्थान पे जाओ जहाँ पूरे जीवन काली माँ की पूजा किया होगा, लेकिन आप जाओ तो वहां पर काली माँ की विग्रह नहीं मिलेगा। तो हम व्यक्ति को प्रदान करने लगे, तब से हमारे समाज में थोड़ा थोड़ा विखंडन होने लगा और धीरे धीरे समस्या हमारी समझ में शिक्षा व्यवस्था में दोष है, हमारी न्याय व्यवस्था में दोष है, हमारी सब जगह पर है। अगर हमको कुछ करना है तो उसके लिए हमको अपने प्राणों तक का उत्सर्ग करने के लिए तैयार होना पड़ता है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः, ये चित्त में बात बैठे और हम अपने तन मन धन से जितना संभव हो सकता है अपने समाज, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ऐसा कोई परिवार है जो परिवार हमारे सनातन धर्म के विपरीत है तो उसके यहाँ हम भोजन न करें, उसके यहाँ जल न पिए, उसको आशीर्वाद न दें। ऐसा अगर है कोई तो फिर समझो कि आप सनातन धर्म के रक्षक हो। हमारे यहाँ रक्त शुद्धि पर बहुत जोर था, हमारे समाज में रक्त शुद्धि पर जोर था। हमारे यहाँ पर 80,000 का कुत्ता हो उसको सड़क वाले कुत्ते से उसका मिलान नहीं करेंगे। हमारे यहाँ पर भीड़ की सुरक्षा है, कोई गाय है, कोई घोड़ा है, तो हमारे यहाँ पर ये लव मैरिज कहाँ से चला पड़ा? क्यों? हमारे यहाँ सुरक्षा नहीं दे गई, रक्त की सुरक्षा नहीं दे गई। और अगर हिम्मत है, हमारे यहाँ पर सबसे बढ़िया वही कर्म था, सबके कठिन जाल करवाना, जाल से बहिष्कृत करना। अगर हम संत हैं तो ऐसा कोई परिवार है, ऐसा कोई समाज है जो हमारी संस्कृति के अनुसार नहीं चल रहा है तो हमारा उसके लिए आशीर्वाद नहीं है। अगर ऐसा हो सकता है तो आप फिर सनातन धर्म की रक्षा कर सकेंगे, नहीं तो समझौतावादी से तो जी लेंगे। समझौतावादी से चले रहा है। मेरा सभी मंच को आप सबको प्रणाम, सभी संतों को 4 चीजें हैं हमारी समस्याएं हैं, उसका कारण क्या है खोजो, फिर उसका निदान है और उसका परहेज है। अगर ऐसा विचार करेंगे तो संभवतः कुछ चीजें समझ में आएंगी। हरिओम। बहुत ही सुंदर ढंग से पूज्य महाराज महामंडलेश्वर स्वामी अभिजानंद सरस्वती जी महाराज जी ने धनात् धर्मः तथा सुखम की व्याख्या की। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अब मैं पूज्य सिंधी पंचायती के